क्या आपको पता है 90% बिगिनर्स धनिया उगाने में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो 5 ऐसे क्रिटिकल मिस्टेक्स करते हैं जो उनका पूरा एफर्ट बर्बाद कर देती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी धनिया आप कैसे अपनी बैल्कनी, टेरेस या छत पर उगा सकते हो। मैं आपकी वो सारे डर जैसे कि बीज नहीं उगेगा, पानी ज्यादा हो गया, प्लांट लंबा होके मर ही गया, इन सब का सोल्यूशन देने वाली हूँ। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया आज तो आई गारंटी आपका धनिया उगना ही उगना है। दैट्स अ प्रॉमिस। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का जैविक गार्डन पे। चलिए शुरू करते हैं मिशन ग्रीन धनिया। हम पूरा प्रोसेस 5 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे और स्टेप 1 वही है जहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। हम सब क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, धनिया का बीज का पैकेट ले आते हैं और फिर किचन से एक मुट्ठी भर धनिया उठा लाते हैं और इसको सीधा मिट्टी में डाल देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। ये जो आप देख रहे हैं ये बीज नहीं है। कंफ्यूज्ड? सही सुना आपने, ये सीड नहीं है, बीज नहीं है, ये एक फल है, फ्रूट है जिसके अंदर 2 बीज है। एक बहुत ही हार्ड स्टबन शेल के अंदर बंद है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है यही आउटर शेल। ये शेल इतना हार्ड है कि आप जब इसे मिट्टी में डालते हैं, बीज अंदर से बोलता है भाई मैं बाहर नहीं आ रहा, इतना मेहनत कौन करेगा। और आपका जर्मिनेशन टाइम 15 डेज से 30 डेज या कभी कभी नहीं तक पहुंच जाता है, मतलब कभी उगता ही नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है? हमें इस शेल को तोड़ना है, हमें बीज की हेल्प करनी है। तो इसे कहते हैं स्प्लिटिंग। मतलब आपको हर गोल दाने को जेंटली प्रेस करके ऐसे 2 हाफ सर्कल्स में तोड़ना है, जोर से नहीं, वरना बीज का चूड़ा बन जाएगा। तो ये है आपका असली बीज। इसके बिना आप 30 दिन तक भी वेट करेंगे, कुछ नहीं होगा, और इसके साथ आप 7 से 8 दिन में रिजल्ट्स देखेंगे। दैट्स द डिफरेंस। अब इन टूटे हुए बीजों को लीजिए और इन्हें रात भर या कम से कम 6 से 8 घंटे पानी में सोक कर दीजिए। क्यों? ये एक वेकअप कॉल है। ये बीज को सिग्नल देता है अरे मानसून आ गया है, पानी ही पानी है, जल्दी से उगो वरना सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो ये स्टेप स्प्लिटिंग प्लस सोकिंग आपके जर्मिनेशन चांसेस को 50% से सीधा 95% तक ले जाता है। डोंट स्किप दिस। तो चलिए, बीज तैयार है, अब उनके लिए एक घर ढूंढते हैं। बिगिनर मिस्टेक नंबर 2, गलत घर चूज करना। हम ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा गमला ले लेते हैं। धनिया के जड़ें सरप्राइजिंगली डीप जाती है। उसको स्विमिंग पूल नहीं, एक डाइविंग पूल चाहिए। आपका गमला मिनिमम 6 इंच डीप होनी ही चाहिए। 8 इंच परफेक्ट, 10 इंच आपको धनिया ही धनिया मिलेगा। लेकिन डेप्थ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है विड्थ यानी चौड़ाई। धनिया को पार्टी करना पसंद है, इसे फैमिली के साथ क्लोज उगना बहुत पसंद है। इस छोटू से पॉट में 4 से 5 प्लांट अगर आप उगाते हैं तो ये कुछ ही दिन में टाटा बाय बाय कट जाएगा। इसलिए हमेशा एक वाइड पॉट चुनिए। ट्रे भी ले सकते हैं आप, या एक ग्रो बैग जो रेक्टेंगुलर शेप में हो, सबसे बेस्ट होता है इसके लिए। इसमें आप एक साथ 100 प्लांट भी उगा सकते हैं। आपकी पूरी फैमिली के लिए काफी है। और अब आपके प्लांट की मौत की फरमान ये, अगर आपके गमला या ग्रो बैग में ड्रेनेज होल्स नहीं है, आप धनिया नहीं दलदल उगा रहे हैं। हर बार जब आप पानी दोगे, पानी नीचे जमा होगा, ऑक्सीजन खत्म और आपके बीज या नन्हे प्लांट्स की जड़ें गल कर खत्म हो जाएंगे। रूट रॉट गेम ओवर। तो अभी जाके चेक करो, हर पॉट में कम से कम 4 से 5 होल होने जरूरी है। नहीं है तो एक स्क्रू ड्राइवर लो, पेन लो, कुछ भी लो, बना लो। नो एक्सक्यूजेस। ओके, तो घर रेडी हो गया, होल्स रेडी है। अब इस घर में फर्नीचर डालते हैं, यानी मिट्टी। वेट, आप मिट्टी कहाँ से लेके आने वाले हैं? गार्डन से, रोड साइड से, कंस्ट्रक्शन साइट से, या फिर नर्सरी से? वो मिट्टी नहीं, कंक्रीट है। ऊपर से पानी डालोगे, नीचे तक जाएगा ही नहीं। सूखने के बाद इतना हार्ड हो जाएगा कि बीज अपनी आउटर शेल से बाहर निकलने की कोशिश करते करते ही थक जाएगा और मर जाएगा। हमें मिट्टी चाहिए एकदम से भुरभुरी, फ्लफी, जैसे केक होता है जो पानी को पकड़े पर बांध के ना रखे। तो पेश है मेरा मैजिक मिक्स फॉर्मूला फॉर बिगिनर्स। लिख लीजिए, बहुत आसान है ऐसे टाइप की मिट्टी तैयार करना। 1 पार्ट गार्डन सॉइल लीजिए, आपकी नॉर्मल मिट्टी, ये एक स्ट्रक्चर देगी। 1 पार्ट में कॉम्पोस्ट लीजिए, कोई भी खाद, वो वर्मी कंपोस्ट हो गया या 1 साल पुरानी गोबर की खाद, ये है आपके बीज का खाना। और 1 पार्ट आप डालिए कोकोपीट, ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट। और इसके साथ आप नीम खली और सरसों खली दे सकते हैं, लेकिन वो
वो ऑप्शनल है, बट अगर आप मिट्टी में इसको ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर, ये है मैजिक। ये पानी को एब्जॉर्ब करके अपनी वेट से 10 गुना ज्यादा फूल जाता है। ये मिट्टी को हमेशा नम रखता है, गीला नहीं, और मिट्टी को हार्ड नहीं होने देता। अब आप बोलोगे मेरे पास कोकोपीट नहीं है, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, डोंट पैनिक। अगर कोकोपीट नहीं है तो आप एक पार्ट मिट्टी की जगह एक पार्ट रेत भी मिला सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वाली। ये ड्रेनेज को अच्छा करेगी। अगर वो भी नहीं है तो सिंपल 50% गार्डन सॉइल और 50% कंपोस्ट मिलाइए, ये भी चलेगा। बस पानी का बैलेंस आपको ज्यादा ध्यान से संभालना पड़ेगा। गमले को पूरा ऊपर तक आप मत भरिए, 1 से 2 इंच हमेशा खाली जगह आप रखिए। इसे हम हेडरूम कहते हैं, ताकि जब आप पानी दो तो मिट्टी बहकर बाहर ना चला जाए। और हमें टाइम टू टाइम कंपोस्ट भी देना होगा, तो गमला या ग्रो बैग थोड़ी सी खाली रखनी चाहिए। आपके भीगे हुए टूटे हुए बीज, पानी से बीजों को निकाल लीजिए। अब बीज लगाने के 2 तरीके हैं, एक तो हो गया परफेक्शनिस्ट मेथड, दूसरा है लेजी गार्डनर मेथड, और ये तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। परफेक्शनिस्ट मेथड जो है, आप अपनी उंगली से मिट्टी में 1 सेंटीमीटर गहरी लाइंस आप बनाइए 2 से 3 इंच दूर, और इन लाइंस में बीजों को स्प्रिंकल कर दीजिए। और लेजी गार्डनर मेथड यानी कि मेरी फेवरेट, अपने बीजों को मुट्ठी में लीजिए और पूरे गमले में इवनली स्प्रिंकल कर दीजिए। कोई लाइन नहीं, कोई टेंशन नहीं। धनिया को क्राउड पसंद है, याद है ना? अब इन बीजों को ढकना भी बहुत जरूरी है, ओपन नहीं छोड़ना है। वही मैजिक मिक्स आप थोड़ा सा ऊपर से डाल दीजिए, एक पतली सी 1/2 इंच की लेयर ऊपर से आप ऐसे डाल दीजिए, बस इतनी कि बीज ढक जाए। ज्यादा मिट्टी मत डालिए, नहीं तो बीज दब जाएगा, सांस ही नहीं ले पाएगा और अंदर अंदर ही मर जाएगा। तो सबसे अच्छा होता है कि आप बीजों को कोकोपीट से ढक दीजिए, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। और अब आती है बिगिनर मिस्टेक नंबर 5, सबसे डेडली, और ये है आपने पानी नहीं दिया, आपने सुनामी ला दी। तो इसे क्या हुआ, सारे बीज जो आपने इवनली डाले थे सब अपनी जगह से हिल गई। कोई पॉट के साइड में चला गया, तो कोई बहुत नीचे चला गया, कोई ऊपर आ गया, पूरा गेम ओवर। तो फर्स्ट टाइम पानी देने का, और जब तक बीज उग ना जाए, एक ही तरीका है, धीरे धीरे पानी दो, प्यार से। आपका लक्ष्य मिट्टी को बस नम करना है, गीला नहीं। जब तक आपको पहले हरे पत्ते ना दिखे, स्प्रेयर से हल्का हल्का पानी दीजिए। स्प्रेयर आपका बेस्ट फ्रेंड है। और क्योंकि अभी समर की टाइम आ रहा है, तो इसको पूरे दिन के लिए धूप नहीं चाहिए, धूप में मत रखिए, नहीं तो मिट्टी सूख जाएगा और आपका बीज उगेगा नहीं। ठीक है, ये मेरे तरफ से आपके लिए एक टिप है, क्योंकि समर के टाइम पे सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, धूप बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसे थोड़ा सा शेड आप दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर ऐसे जगह पे रखिए कि कुछ टाइम के लिए 3-4 घंटे के लिए धूप मिले इसको, और बाकी दिन उसे शेड मिलता रहे। तो फिर देखिए कितनी आसानी से आप धनिया उगा पाओगे। तो अब ये सनलाइट कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी है, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझा देती हूँ। आपने सब कुछ परफेक्ट किया है, तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सीरियसली, पेशेंस ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है। डे 1 to 7 आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं दिखेगा मिट्टी के ऊपर, लेकिन 8 से 10 दिन जैसे ही होगा, फिर आपको थोड़ी थोड़ी सी टाइनी ग्रीन पत्ते आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही आपको ये दिखे, तुरंत ही पॉट को धूप में शिफ्ट करना है। अब बारी आती है सनलाइट की। जैसा मैं आपको बोल रही थी, धनिया एक ड्रामा क्वीन है, इसे धूप बहुत पसंद है, बट चिलचिलाती वो गर्मी वाली धूप नहीं। इसे सुबह की जेंटल धूप बहुत पसंद है। तो अगर आपके बैल्कनी में 4 से 5 घंटे की सुबह की मॉर्निंग धूप आती है, तो परफेक्ट, बेस्ट है, आपका धनिया हैप्पी रहेगा। और जैसे ही धनिया थोड़ी सी बड़ी होने लगती है, तो ये फ्लावर प्रोड्यूस करती है। जैसे आपको फ्लावर दिखे, तो आपका ये सारा मेहनत खत्म हो जाता है, क्योंकि प्लांट अब सारी एनर्जी लीव्स पे नहीं, फ्लावर्स और बीज बनाने में लगा देता है। तो क्या करना है? इसका सोल्यूशन है, मिट्टी को हमेशा आप नम रखिए। जैसे ही मिट्टी सूखने लगेगा, प्लांट पैनिक करेगा, और जब धनिया पैनिक करता है, वो एक ऐसी चीज करता है जो आपका पूरा हार्वेस्ट का सपना ही तोड़ देता है। वो मुरझा जाती है, बोल्टिंग कहते हैं इसे। बोल्टिंग क्या है? ये है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। बोल्टिंग का मतलब होता है प्लांट ने हार मान ली, प्लांट बोल रहा है इतनी गर्मी है तो मैं मरने वाला हूँ। जैसे ही आपको ये फूल दिखे, आपका पत्ती का गेम खत्म। प्लांट अब सारी एनर्जी लीव्स में नहीं, फ्लावर्स पर और बीज बनाने में लगा देगा, और पत्ते वो कड़वे हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए एक ही काम करना है, मिट्टी को हमेशा नम रखनी है। तो जब आपके प्लांट्स 3 से 4 इंच के हो जाएंगे, तब उन्हें एनर्जी ड्रिंक भी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? ऑप्शन 1 वही वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद 1 मुट्ठी लीजिए और हर 15 दिन में एक बार मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, या तो फिर सरसों
सरसों खली लिक्विड फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं, या सीवीड लिक्विड, ये ऑर्गेनिक रॉकेट फ्यूल है, ठीक है। और फिर आपको इंतजार करना है 35 से 40 दिन। जब हो जाएंगे तब आपका गमला भी हरा भरा हो जाएगा धनिया से, और खुशबू उसकी तो बात ही अलग होती है। अब टाइम है हार्वेस्ट का। नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत करना। अगर आपने पूरा प्लांट उखाड़ दिया तो गेम ओवर, फिर से 30 दिन का वेट आपको करना पड़ेगा। हमें बनना है स्मार्ट गार्डनर। तो इसको देखो, ये आपका धनिया का ATM जैसा है। पूरा बैंक नहीं लूटना है, सिर्फ उतने पैसे निकालने हैं जितना जरूरी है। तो रूल ऑफ हार्वेस्टिंग, हमेशा बाहर की जो बड़ी पत्तियां है उन्हें ही आप काटो डाल के साथ। बीज का जो हार्ट है, जहाँ से नए छोटे पत्ते आ रहे हैं, उसको कभी मत आप छेड़ो, वो आपकी फैक्ट्री है, ठीक है। इसे क्या होगा, आप आज इतना काटोगे, 4 दिन बाद ये सेंटर वाले जो पत्ते हैं वो बड़े हो जाएंगे और नए पत्ते आ जाएंगे। यू कैन कीप हार्वेस्टिंग फ्रॉम दिस वन पॉट 3 to 4 months के लिए। सो दैट इज द मैजिक ऑफ होम गार्डनिंग। तो देखा आपने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स नॉट मैजिक, इट्स जस्ट साइंस। और थोड़ा सा आपको प्यार देनी है। अगर आप नए गार्डनर है और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या एक न्यू गार्डनर कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं, तो ये वाली वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। मिलते हैं उसी वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।